हाय एवरीवन, ये वीडियो में हम बात करेंगे कि बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। बेली फैट जो है हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कंडीशंस हमें हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। ये बेली फैट को अगर आपको कम करना है तो कौन सी चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए, इसके बारे में ये वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोईर पाटिल। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। बेली फैट की प्रॉब्लम मोस्टली लोगों को होती है, बट किसी में बेली फैट की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होती है और उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी आती है। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि बेली फैट क्यों होता है। मोस्टली जो कारण होता है बेली फैट का वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो जब भी हम कुछ खाना खाते हैं उसके बाद पैनक्रियाज इसको रिलीज़ करती है ताकि ब्लड में शुगर मेंटेन रहे, क्योंकि हमारे हर खाने में कुछ ना कुछ मात्रा में शुगर होती है। बट अगर हम ऐसे कुछ चीज़ें लेते हैं जिसमें इंसुलिन बहुत ज़्यादा स्पाइक होता है, जैसे कि शुगर है, सिंपल शुगर, फिर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है, ऐसी चीज़ें अगर आप लेते हो तो फिर शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ब्लड के अंदर और इंसुलिन बहुत ज़्यादा स्पाइक होता है या इंसुलिन की मात्रा फिर ब्लड में बढ़ जाती है। तो ये इंसुलिन अगर बार बार रिलीज़ हो रहा है और मल्टीपल टाइम्स वो अगर सिक्रीट हो रहा है तो उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो सकती है और फिर वो लोगों में बेली फैट की प्रॉब्लम दिख सकती है। इसीलिए सबसे पहले हमें जो ट्रीट करना है वो है हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए हमें जो चीज़ें जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा है, जैसे कि शक्कर है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे कि मैदा है, फिर पैकेट फूड्स है, जंक फूड्स है, तो ये सब चीज़ें खाना हमें कम करना चाहिए, तभी जाके आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल में हो सकता है। दूसरी जो चीज़ है वो है प्रोटीन इंटेक। मोस्टली हमारे खाने में प्रोटीन की मात्रा काफ़ी कम होती है। अगर आप इंडियन डाइट देखते हो तो उसमें मोस्टली कार्बोहाइड्रेट मतलब राइस और रोटी, इसकी मात्रा ज़्यादा होती है और जो प्रोटीन्स होते हैं उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। इसीलिए अगर आपको बेली फैट को कम करना है तो फिर आपको प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना चाहिए। प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बट उसके बावजूद भी हम बहुत कम मात्रा में प्रोटीन्स लेते हैं। हमारे बॉडी को 0.8 ग्राम से लेके 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें प्रोटीन्स है वैसी चीज़ें आपके रेगुलरली खाने में लेनी चाहिए, जैसे कि एग्स है, नट्स है, स्प्राउट्स है, दालें है, फिर पनीर है, टोफू है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, वो आप रेगुलरली आपके खाने में ले सकते हो। तीसरी जो चीज़ है वो है हेल्दी फैट्स। हमें काफ़ी बार ये लगता है कि फैट्स खाने की वजह से हमारा वेट बढ़ेगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसको ये फैट्स कंट्रोल करते हैं। इसके लिए आपको रेगुलरली फैट्स भी लेना आवश्यक है। हमें जो विटामिन्स की रिक्वायरमेंट है उसमें से कुछ विटामिन्स को वाटर सोल्यूबल विटामिन्स बोलते हैं और कुछ विटामिन्स को फैट सोल्यूबल विटामिन बोलते हैं। तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स है, स्पेशली विटामिन ए, डी, ई एंड के, तो ये विटामिन्स को भी स्टोर करने के लिए हमें फैट्स की आवश्यकता है। इसीलिए रेगुलरली आपको हेल्दी फैट्स लेने चाहिए। हेल्दी फैट्स जैसे कि एग योक है, घी है, नट्स, सीड्स, इसके अंदर अच्छे फैट्स होते हैं, इवन फिश के अंदर होते हैं। आपको ऐसी चीज़ें भी रेगुलरली आपके खाने में लेनी चाहिए। फिर अगली जो चीज़ है वो है फ्रीक्वेंट मील्स लेना आपको कम करना चाहिए। काफ़ी बार हम क्या करते हैं, बार बार खाना खाते रहते हैं या बार बार कुछ स्नैकिंग करते रहते हैं, बट वैसा नहीं करना है, क्योंकि हमने पहले ही बात किया कि हमें जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको कंट्रोल करना है और हम जब भी कुछ खाते हैं इंसुलिन रिलीज़ होता है। इसीलिए अगर आप बार बार खाना खाते हो या बार बार कुछ स्नैकिंग करते हो तो हर बार खाने के बाद इंसुलिन रिलीज़ होता है। इसीलिए आपको मील्स की फ्रीक्वेंसी कम करनी चाहिए। आपको मैक्सिमम 3 मील्स लेने चाहिए और बीच बीच में खाना बंद करना चाहिए। अगर आप 2 ही बार खाते हो तो बहुत ही अच्छा है, बट आप 3 बार भी खाना खा सकते हो। फिर अगली चीज़ है वो है सैलड। काफ़ी बार रेगुलरली सैलड लेते हैं, पर कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं लेते, तो आपको सैलड भी रेगुलरली खाना चाहिए। बट सैलड खाने का एक तरीका है। हम यूजुअली क्या करते हैं, खाने के साथ सैलड लेते हैं, बट वैसे ना करके आपको खाने के पहले सैलड खा लेना है।
और उसके बाद खाना खाना है। तो अगर आपको बेली फैट की प्रॉब्लम है और उसको रिड्यूस करना है तो आपको हमेशा सैलड्स भी आपके खाने में इंक्लूड करने चाहिए और वो आपके खाने के पहले खाने हैं। फिर अगली जो चीज़ है वो है आपका स्ट्रेस। एक स्ट्रेस हार्मोन है जिसको कॉर्टिसोल बोलते हैं। तो कॉर्टिसोल लेवल भी जब ये हाई होता है तब ये बेली फैट की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके लिए आपको स्ट्रेस को मैनेज करना भी सीखना पड़ेगा। आपको स्ट्रेस रिड्यूस करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए योगा है, मेडिटेशन है, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, आप उसको रेगुलरली कर सकते हो जिससे आपका स्ट्रेस कंट्रोल में रहे। फिर अगली जो चीज़ है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। काफ़ी बार क्या होता है, हम एक ही टाइप का खाना खाते हैं और उसके वजह से जो एसेंशियल विटामिन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमारे खाने में हमें नहीं मिलते। इसीलिए आपको मैक्सिमम वेजिटेबल्स आपके खाने में इंक्लूड करनी चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एग्स, फिश ये रेगुलरली ले सकते हो, क्योंकि जो बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए, इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करने के लिए जिंक, फिर बी विटामिन्स ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इसके लिए जिंक और जो बी विटामिन्स है वो जो भी खाने के अंदर ज़्यादा है वो सब आपको रेगुलरली आपके खाने में इंक्लूड करनी चाहिए। फिर अगली जो चीज़ है वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज। तो हमें अगर जो फैट परसेंटेज कम करना है बॉडी का तो मसल परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेजिस्टेंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है वो करनी पड़ेगी। तो उसको आप घर पे भी कर सकते हो। कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं जिसको आप बॉडी वेट यूज़ करके कर सकते हो, या जो रेजिस्टेंट बैंड होते हैं उसको यूज़ करके कर सकते हो, या अगर आपके घर पे वेट्स है तो आप वेट उठा के भी ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेजिस्टेंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, तभी जाके ये बेली फैट आपका कम होगा। कोई भी ऐसे ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं कि कुछ बेल्ट है उसको आप लगाओ, या कुछ मसल स्टिमुलेटर है उसको यूज़ करो और उससे ये बेली फैट या ये जो चर्बी है हमारे एब्डोमेन के अराउंड वो कम हो जाएगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इनफैक्ट कोई भी ट्रीटमेंट से भी ये कम नहीं होता है। आपको रेगुलरली एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके ये बेली फैट आपका कम हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।